तो इन्वायरमेंटल का सबसे पहला क्वेश्चन है कि पर कैपिटा वाटर डिमांड इज कैलकुलेटेड इन लीटर पर पर्सन पर डे, यानी एक दिन में एक पर्सन को कितनी पानी की ज़रूरत है, उसी को जो है पर कैपिटा वाटर डिमांड जो है हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर सही हो जाएगा, ए जो हो जाएगा वो सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एज कंपेयर टू जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड के कंपैरिजन में जो फोरकास्टिंग हम लोग करते हैं पॉपुलेशन का, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड क्या देता है, तो हमारा हायर वैल्यू देता है। याद रखेंगे जो अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड होता है वो ज़्यादा वैल्यू देता है एज कंपेयर टू जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड ऑफ फोरकास्टिंग ऑफ पॉपुलेशन के। उसके बाद अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है द डिवाइस इंस्टॉल्ड टू फॉर ड्राइंग वाटर फ्रॉम सोर्स इज कॉल्ड, यानी एक वैसा डिवाइस जिसकी मदद से जहाँ पे पानी है वहाँ से हमें निकालना है, तो उसको क्या यूज़ करते हैं, तो इंटेक्स, है ना, इंटेक्स हम लोग यूज़ करते हैं, इंटेक्स डिवाइस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है वाटर डैट अकर बिलो सरफेस ऑफ अर्थ इज कोल्ड, यानी वैसा पानी जो अर्थ के सरफेस के नीचे होता है उसको सब सरफेस वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं, सब सरफेस वाटर कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मैन होल कवर आर यूजुअली मेड ऑफ, जो मैन होल कवर है वो मेनली बना हुआ होता है आयरन कास्ट से, ठीक है, किससे, आयरन का कास्ट आयरन से बना हुआ होता है। सीमेंट और लकड़ी का जो है नहीं यूज़ किया जाता है। सीमेंट का जो है कभी कभी हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन वुड का जो है ना के बराबर ही यूज़ करते हैं। तो यूजुअली हम लोग कास्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है। अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है पीएच वैल्यू रिप्रेजेंटिंग अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अ स्ट्रॉन्ग एसिड को रिप्रेजेंट करने के लिए पीएच वैल्यू क्या होगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए पीएच वैल्यू 1 होता है, या अगर 0 ऑप्शन रहता तो वो भी होता, क्योंकि 7 जो है न्यूट्रल होता है, 7 से नीचे आता है 1 0 की ओर तो वो एसिडिक नेचर का होता है, और अगर 7 से ऊपर 14 की ओर बढ़ दें तो वो बेसिक होता है। ये चीज़ जो है आपको हमने बताई थी, अगर आपने इन्वायरमेंट की क्लासेस को नहीं वीडियो देखी हैं तो आप उसको देख सकते हैं। खैर अब तो आप लोग पास हो गए होंगे तो ये अब ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में बी रिमूव्ड बाय, जो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर है उसको कैसे रिमूव किया जा सकता है, तो लाइम सोडा प्रोसेस से भी किया जा सकता है और डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस की मदद से भी किया जा सकता है। तो दोनों मेथड यहाँ पे जो है हमारा सही है, ए और बी दोनों। अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग केमिकल मे बी यूज फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर, कौन सा केमिकल जो है हम लोग यूज़ करते हैं फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर, तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगली क्वेश्चन है फैक्टर और फैक्टर्स अफेक्टिंग पर कैपिटा डिमांड ऑफ वाटर इज कॉल्ड। पर कैपिटा डिमांड ऑफ वाटर जो है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो साइज ऑफ सिटी करता है, क्वालिटी ऑफ वाटर ये भी करता है, क्लाइमेट कंडीशन, यानी ऑल आंसर से यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है फर्स्ट स्टेज इन वाटर ट्रीटमेंट इज, जो फर्स्ट स्टेज है वाटर ट्रीटमेंट का वो क्या होता है, तो फर्स्ट स्टेज ऑफ वाटर ट्रीटमेंट क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं वाटर ट्रीटमेंट में कि स्क्रीनिंग करते हैं। क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, ठीक है, पहला स्टेप हमारा वही होता है, ठीक है। उसके बाद अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सरफेस वाटर सप्लाई सोर्स क्या है ना, जो मोस्ट कॉमन सरफेस वाटर सप्लाई सोर्स है वो कौन सा है, तो दोनों हैं, हमारा सी भी है रिवर भी है, दोनों से तो है हम लोग भाई कॉमन ही है हमारा, तो दोनों हो जाएगा यहाँ पे हमारा, ठीक है। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है लिक्विड वेस्टर्स फ्रॉम किचन्स एंड बाथरूम्स आर कॉल्ड, जो लिक्विड वेस्ट होता है ना हमारा किचन से या फिर बाथरूम से जो भी
होता है उसको क्या कहा जाता है? स्लज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्लज कहा जाता है, याद रखेंगे। अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि द परमिएबल अमाउंट ऑफ नाइट्रेट्स प्रेजेंट इन पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर में जो परमिएबल अमाउंट ऑफ नाइट्रेट्स होता है वो क्या होता है? तो वो 10 ppm होता है। कितना होता है? 10 ppm, है ना। जो पोर्टेबल वाटर होता है उसमें हमारा 10 ppm होता है। इसके बाद अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है ट्रिंकलिंग फिल्टर आर यूज टू रिमूव। जो ट्रिंकलिंग फिल्टर है उसका प्रयोग किया जाता है किसको रिमूव करने के लिए? तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स यानी सॉलिड्स या फिर ऑर्गेनिक मैटर, दोनों को जो है रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब उसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रेश सीवेज, जो फ्रेश सीवेज होता है वो कैसा होता है? तो अल्कलाइन नेचर का होता है। क्या होता है? अल्कलाइन नेचर का होता है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक में जो डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का वो डन होता है किसके द्वारा होता है? तो एनएरोबिक मेथड के द्वारा। किसके द्वारा? एनएरोबिक मेथड के द्वारा। अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एयर पॉल्यूटेंट कॉमन टू अर्बन इन्वायरमेंट आर। जो एयर पॉल्यूटेंट है वो कॉमन होता है, कौन सा? तो सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, पार्टिकुलेट मैटर्स, तो सभी के सभी जो हमारा क्या होता है? कॉमन होता है, ओके, अर्बन इन्वायरमेंट में। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इफ़ ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीजेज इन बी सीवेज द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन विल बी। जो ऑर्गेनिक मैटर होता है इंक्रीज करता है सीवेज में, द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन विल बी, तो ऑक्सीजन का डिमांड क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है, याद रखेंगे, क्या होता है? बढ़ जाता है। अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है BOD मीन्स, BOD मतलब क्या? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ए विल बी द राइट आंसर। अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है द ग्रोथ ऑफ एल्गी इज यूजफली इन। जो ग्रोथ होता है एल्गी का वो यूजफली होता है किसमें? तो स्लो सैंड फिल्टर में। किसमें? स्लो सैंड फिल्टर में, एंड साथ ही साथ ऑक्सीडेशन पॉन्ड में भी। तो हमारा क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही है, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करवा दिए। जो एडवांस इक्विपमेंट है वो जब